श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज भैया बात करते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष की 10 जुलाई की। आज श्रावण पक्ष का प्रथम सोमवार है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के अलावा आज भैरव अष्टमी का पावन पर्व भी है। इस पर्व के पावन मौके पर आज सोमवार में दोपहर 3 बजे मुजफ्फरनगर स्थित महाकाल भैरव बाबा के सिद्ध पीठ पर काल भैरव बाबा का शराब से अभिषेक किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र यही स्थान है जहां पर रुद्राभिषेक होता है काल भैरव का शराब से। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, और जो लोग नहीं आ सकते वो अपनी सहयोग राशि भेजकर भी इस पुण्यभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और महाकाल काल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज अष्टमी तिथि है और जो सूर्योदय का समय होगा वो सुबह को 5:30 बजे रहेगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:22 पर रहेगा। आज शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक रहेगा, जबकि राहुकाल सुबह 7:14 से 8:58 तक रहने वाला है। दिशा शूल वो पूर्व की रहेगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। कन्या राशि की बात करते हैं तो भैया आज भी जो चंद्रदेव है वो मीन राशि में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वो मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर कि राहु और बृहस्पति विराजमान है। आज जो चंद्रदेव का गोचर है वो बुध देव के नक्षत्र से होगा, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं चंद्र और बुध का संबंध बनेगा। और इसी के साथ मीन में होने से बृहस्पति से संबंध चंद्र का रहेगा। तो स्थितियां आपके मनोनुकूल ही रहने वाली हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, शाम होते होते अष्टम में चंद्रदेव के आने के कारण थोड़ी मानसिक परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भोले बाबा का प्रथम सोमवार है और जो शिवजी के भक्त हैं उनको काहे की चिंता। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यह सिर्फ लाइनें नहीं है भैया, आजमा करके देख लीजिए। जो महादेव के भरोसे जीते हैं ना, जो महादेव को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल हैं भोलेनाथ। और आज श्रावण पक्ष का प्रथम सोमवार है कृष्ण पक्ष का। तो भैया राशिफल बताएं उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आज के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के शिव शंकर भोलेनाथ का पहले दूध से अभिषेक कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा शहद शिव शंभू को अर्पित कीजिए। उसके बाद थोड़ी दही के बाद बूरा शिवलिंग पर डालिए और दोनों हाथों से भगवान शिव को अच्छी तरीके से स्नान कराइए। और उसके बाद थोड़ा सा देसी घी शिवलिंग पर डालते हुए अच्छी तरीके से भगवान को स्नान कराएं, और फिर गंगा जल या फिर स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। आज आपके द्वारा यह किया गया उपाय महा उपाय बन जाएगा। चंद्रदेव से संबंधित जितने भी दोष आपकी कुंडली में होंगे, आज यह उपाय करने से सभी दोषों का शमन होगा। वैसे तो पंचामृत अभिषेक से भी भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, लेकिन जो प्रक्रिया हमने अलग अलग आपको बताई है, और उसमें जो अच्छी तरीके से स्नान बूरे से और घी से बताया, इसकी अपनी अलग ही महत्ता है। देखिए, शहद शुक्र है, दूध चंद्र है, भूरे में चंद्र और शुक्र दोनों का निवास है, जबकि जो घी है वो सूर्य देव है। और गंगा जल आप अर्पित करते हैं तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको
प्राप्त हो जाएगी और पंचामृत अभिषेक का तो पूरा आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद यदि हो सके तो 108 बिल्व पत्र से भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। और भैया बिल्व पत्र को चढ़ाने का एक तरीका होता है। बिल्व पत्र का जो चिकना भाग होता है वो शिव भगवान को अर्पित कीजिए, और जो उसका ऊपर का भाग होता है उन तीनों पत्तियों पर यदि हो सके तो सफ़ेद चंदन लगा करके, सफ़ेद चंदन से तिलक बेल पत्र पर करके वो भगवान शिव को अर्पित कीजिए और चमत्कार अपने जीवन में देखिए। आदेश आदेश। बात करते हैं राशिफल की। तो भैया आज के राशिफल में आपके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि आपकी आय में वृद्धि हो रही है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। अचानक से धन आपको प्राप्त होगा। यदि लाइजनिंग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो अचानक से कोई पार्टी आपको अच्छी फंसेगी। फंसने से मेरा मतलब है कि आपकी उनसे अच्छी लाइजनिंग बनेगी और लॉन्ग टर्म के आपके उनसे बिजनेस के रिलेशन बनेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी लाभ की स्थिति पैदा होंगी। किसी विदेश के व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। कोई विदेश का व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आ सकता है जिसके थ्रू आपको काफ़ी लाभ हो, और ये चीज़ें भी आपकी लंबे टाइम तक चलने वाली हैं। क्योंकि देखिए जो चंद्रदेव का कनेक्शन बृहस्पति से हो रहा है और बृहस्पति देव अष्टम में है, ये गुप्त चीज़ों को एकाएक से बाहर लाएंगे। राहु देवता है तो आकस्मिक रूप से लाएंगे। आप कितनी ही कोशिश करें कि कोई विदेश के व्यक्ति से आपका कनेक्ट कुछ हो जाए, लेकिन नहीं होगा, वो अचानक से होगा। अब जो आज को आपको उपाय बताया है वो बड़ा रामबाण उपाय आपके लिए होगा भैया। देखिए विदेश से पैसे कमाने के लिए सूर्य देव हैं, वो आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और हमने घी अर्पित कराया है अंत में। तो यानी कि सब चीज़ें होने के बाद सूर्य देव अपनी कृपा से जब आपको आच्छादित करेंगे ना, तो भैया आपको आनंद आ जाएगा, दिव्य आनंद। दिव्य आनंद की अनुभूति आपको होगी। बुध देव जो कि आपके तीसरे के और छठे के मालिक हैं, वो आपके अब एकादश भाव में चले गए। हालांकि अभी अस्त हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। और जो सूर्य देव हैं वो बुध की राशि में विराजमान है और चंद्र बुध के देव से, बुध देव के नक्षत्र से कनेक्शन कर रहे हैं। 7वें और 11वें का संबंध आपस में बनेगा तो भैया इनकम, जबरदस्त इनकम के आपको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। कोई नया कार्य करना चाह रहे थे, नया कार्य बनेगा। किसी कार्य में कोई बाधा आ रही थी तो वह बाधा दूर हो जाएगी। रोग रिपु ऋण, इन तीनों से आपको आज मुक्ति शनिदेव दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति देव के अपनी पावर में आने के बाद जो शनिदेव की दृष्टि का नीच का दुष्प्रभाव है, उसमें भी अब धीरे धीरे करके कमी आने लगेगी। और शनिदेव वक्री हैं तो 5वें और 7वें का फल भी आपको देना शुरू कर देंगे। शनिदेव 7वें का फल अच्छी तरीके से देंगे क्योंकि उनकी दृष्टि बृहस्पति पर भी है और बृहस्पति देव भी अपनी मजबूत स्थिति में इस वक्त आ चुके हैं। वही चंद्रदेव का और बुध का जो आपस में कनेक्शन है, आपके राशि से, आपके राशि के स्वामी से, आपके एकादश भाव का जो कनेक्शन होगा वो आपके लिए लाभ वाला होगा। अचानक से धन लाभ, अचानक से आपके काम बनने, अचानक से आपको रोज़गार मिलना, अचानक से आपके पास कस्टमर्स की भीड़ लग जाना, अचानक से आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाना और अचानक से ही आपका बड़ी इंटेलिजेंस के साथ उस कार्य को अपेक्षा से बहुत पहले पूर्ण कर देना और अपने बॉस की नज़र में नंबर 1 आ जाना। इस तरह के आज संयोग कन्या राशि वालों के लिए बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। इन शुभ संकेतों के प्रति आपको और ज़्यादा शुभता चाहिए तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हम हमेशा से बताते आए हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब वहीं शुक्रदेव चूँकि मंगल देव के साथ आ गए हैं और यहाँ पर ये 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो 12वें स्थान में जब मंगल और शुक्र का कनेक्शन होता है तो यहाँ पर किसी न किसी दूर के विपरीत लिंगी के संपर्क में आकर के आप अपने रोग रिपु ऋण को बढ़ाने के लिए हाथ आके बढ़ा देंगे। तो भैया मत पड़िए इन चक्करों में, क्योंकि जो फिलहाल की गोचर की स्थिति बनी है वो इसी ओर इंडिकेट करती है कि ऐसा कोई ना कोई शख्स जो कि विपरीत लिंगी होगा आपसे काफ़ी दूर होगा या फिर आपके बिल्कुल बराबर में होगा, अर्थात तो बहुत निकट होगा, या तो काफ़ी दूर या फिर काफ़ी निकट।
विदेश में होने की भी उसकी संभावना हो सकती है, वो आपके जीवन में आएगा, कुछ खुशी आपको देगा और उसके बाद गमों की झड़ी आपके जीवन में लगाकर चला जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। इतना स्पष्ट रूप से शायद कोई और आपको बता पाए जितना स्पष्ट रूप से हमने आपको बता दिया। प्लस पॉइंट यह है कि यदि आप शुक्र देव का सम्मान करते हैं, अर्थात स्त्रियों का सम्मान करते हैं, तो विदेश से लाभ के अवसर आपके बढ़ जाएंगे, विदेश से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, उसमें कोई बाधा आ रही थी तो वह बाधा समाप्त हो जाएगी। धन आगमन तो होगा ही, धन संचित भी होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो बृहस्पति देव है, उनकी दृष्टि भी द्वितीय स्थान पर पड़ने से गुप्त धन आपको मिल सकता है। राहु की दृष्टि भी वहीं पर है, तो गड़ा हुआ धन, गुप्त धन, पैतृक संपत्ति का लाभ, अचानक से कोई आपको कोई बहुत बड़ी बहुमूल्य चीज भेंट कर दे, इस तरह के योग आपकी कुंडली में आज बन रहे हैं, जो कि बड़े ही शुभ हैं। और प्रथम सोमवार है श्रावण मास का, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जो उपाय वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है वो तो अवश्य कीजिए। इसके अलावा यदि आप सक्षम हैं तो आज शाम के समय खीर बनाइए, चावलों की खीर बनाइए, और चावलों की खीर में थोड़ा सा केसर डाल लीजिए, अर्थात केसर वाली खीर बनाइए। और उसके जब खीर बन जाए तो 7 बूंद उसमें शहद डाल दीजिए और उस खीर को सबसे पहले ले जाकर भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। अब देखिए, शिव भगवान की प्रतिमा है तो वहाँ अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग है तो शिवलिंग पर उसको अर्पित कर दीजिए और भोलेनाथ से कहिए कि जितने भी मेरे ग्रह दोष, बाधाएं, संकट, आपदाएं हैं उन सबको समाप्त कीजिए और मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में लीजिए। यह उपाय शाम के समय किया गया उपाय नवग्रहों के साथ साथ भोलेनाथ और माँ जगदम्बा पार्वती की कृपा आपको अवश्य ही दिलाएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।